जैसे आरवीएनएल आईआरएफसी को लेकर के में से करंट लेवल पे किस में पोजीशन बनाएं और टोटल बजट का कितने % पोजीशन अभी बनाना चाहिए। ये मैम चूँकि अब बजट आ रहा है, 1.5 महीने का वक्त है, तो इसको लेकर के क्या रेलवे में जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, उनकी कहानी ही अलग है कि वो बेचारे 1.5 साल से वेट कर रहे हैं, 2 साल से अभी तक भाव आए नहीं। तो आरवीएनएल और आईआरएफसी बताइए, क्या आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं किसी को या फिर अभी अवॉइड की लिस्ट में है। पहले अंबाला जी आपका नंबर है तो आप बता दीजिए, फिर मैं चाहूँगा सेम पे जो है रेलवे स्टॉक्स पे व्यू जो है आस्था मैम का भी, ताकि इस पर थोड़ा एक बड़ा व्यू मिल जाए दर्शकों को, भी काफ़ी क्वेरीज हैं। रंजन कुमार जी कह रहे हैं आरवीएनएल पे बता दीजिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, आरवीएनएल आईआरएफसी कौन, इस सब पे बहुत सवाल है जी। जी मैं आईआरएफसी पर मैं अपना व्यू शेयर करना चाहती हूँ विपुल जी। इरकॉन आरवीएनएल तो हम लोगों ने कल परसों भी डिस्कस किए हैं, बट मैम ये हर बार नए दर्शक जुड़ते हैं तो ये मतलब इसको अच्छा। भूल जाइए कि आपने कल क्या बताया था। हर मान के अच्छा, चलिए ठीक कि है। आज नए दर्शक जुड़ रहे हैं, कल की बात किसको याद रहती है। जी मैम ठीक है, तो देखिए आईआरएफसी अभी 112 पर है एंड माय ओपिनियन विपुल जी 107 तक मैक्सिमम सरक सकता है। इससे ज्यादा की गिरावट की उम्मीद मुझे इसमें नहीं है। नाउ सवाल ये है कि हम इसमें खरीदारी करें अब या नहीं। यस, 107 रुपए तक ये गिर सकता है। इस हिसाब से आज की डेट में आप थोड़ा थोड़ा यानी पार्ट्स पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। नजरिया रखिए 4 महीने तक का। स्टॉप लॉस मैं सुझाव देती हूँ कि मेरे नजर में कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ आपको थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस चलेगा, लगभग 95। हाउएवर आपके जो टारगेट्स हैं, आपको टारगेट भी 125 ऑनवर्ड्स अप टू 140 तक के मिल सकते हैं। नजरिया सिर्फ बजट को प्ले करने का है इसमें, वो भी बॉटम बाइंग के साथ में। तो आप 4 महीने से ज्यादा होल्ड करने का इसका टारगेट अगर हो जाते हैं तो आप उसके बाद इसको होल्ड भी नहीं करना है। तो यस, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लिया जा सकता है जिसमें आईआरएफसी भी एक मौका दे रहा है। ठीक। मैम आस्था मैम, आपका व्यू क्या है रेलवे को लेकर के, क्या आपने किसी को रिकमेंडेशन जारी है आपकी, क्या व्यू है अभी रेलवे को लेकर। देखिए अगर हम पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें तो रेलवे स्टॉक्स ने मोस्टली लास्ट 2 ईयर से तो बिल्कुल जैसे ही हमारा बजट का रन अप स्टार्ट होने लगता है, यानी कि हम बजट के करीब आने लगते हैं, तो रेलवे स्टॉक्स में हम एक मोमेंटम दिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पास्ट का तो जो हमने देखा है वो हाल ये रहा है। तो एक होप हमेशा रहती है, और उसमें भी अगर मैं सब स्टॉक्स में से देखूं तो आईआरएफसी हमेशा से रिटेल हमारी जो पब्लिक है, हम रिटेल लोगों का हमेशा से एक फेवरेट स्टॉक रहा है आईआरएफसी। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखें तो करेक्ट भी बहुत ज्यादा हो चुका है ये काउंटर। सबसे पहले मैं आईआरएफसी की चर्चा करना चाहूंगी। आईआरएफसी की बात करें तो क्योंकि अच्छा खासा ये ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुआ है, लेकिन क्या ये वापस से चलने को तैयार है? मुझे लगता है कुछ एक लेवल्स पार करना जरूरी है, बट डाउनसाइड की बात करें तो वो भी लिमिटेड है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट हम देख चुके, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से एक बहुत बड़ा डीप करेक्शन और ज्यादा देखने को मिलेगा। जस्ट वेट करना है इसके रिबाउंड होने का, उसका सिग्नल का वेट करना है। 112 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 108 107, जो कि इनफैक्ट अंबाला मैम ने भी यही कुछ लेवल्स दिए हैं, मैक्सिमम वहां तक जा सकता है, उससे नीचे का। क्योंकि हम जो चार्ट्स रीड करते हैं ऑलमोस्ट सभी टेक्निकल एनालिस्ट के चार्ट्स पे यही इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे आते हैं। 108 के नीचे जाने के चांसेस काफी कम है, ऑलरेडी करेक्टेड स्टॉक है, कितना टूटेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर खरीदना है तो अभी ना खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 2-3 रुपए ऊपर मिलेगा, लेकिन तब रिबाउंड होने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो कन्विक्शन आएगा। अभी ना खरीदे, अभी सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें जो कि 107 के आसपास आ रहा है, और अपनी पोजीशन, और ये क्लोजिंग बेस का लगाएं, यानी कि इसके नीचे क्लोज हो तो ही स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएं, नहीं तो ना कराएं। और बाकी एक बार रिबाउंड होने दीजिए। 112 चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 118 118 के आसपास आता है, ऑल्दो डिफरेंस काफी बड़ा है, लेकिन अगर रिस्क नहीं लेनी है तो ऊपरी स्तरों पे मैं बाइंग करने की सलाह दूंगी रादर देन अभी करे। तो वो एक डेफिनेटली यहाँ पे एक ध्यान रख सकते हैं। 112 नहीं 118 नहीं तो कम से कम 115 का ध्यान रख ले, उसके ऊपर टिकने लगे तो वापस बाइंग भी की जा सकती है। इस काउंटर में 3 रुपए का गैप रहेगा, लेकिन कन्विक्शन उस टाइम हाई रहेगा, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 107 का रखना है। दूसरी तरफ हम आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल पे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये काउंटर भी अभी टूटा हुआ है, और देखिए जब डाउन साइड मोमेंटम होता है तब तक हम बाइंग के लिए जल्दी से बोलते नहीं है, क्योंकि चार्ट्स हमें वहां पे संकेत नहीं दे रहे होते। बट इसमें भी अगर खरीदारी करनी है, 309 चल रहा है, 325 के ऊपर कर सकते हैं। 325 नहीं तो कम से कम 315 से 20 का जोन ये क्रॉस करे, उसके ऊपर टिकने लगे तो यहाँ पे भी बाइंग करिए। तो दोनों ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें कुछ स्तर पार होने के बाद बाइंग करने की राय मैं दूंगी, क्योंकि रिस्क अगर नहीं लेनी है
स्टॉप लॉस इसमें भी आरबीएनएल में भी जो बनाएंगे वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे अभी जो निकल के आ रहा है, क्योंकि 309 के आसपास का क्लोज है, मेरे हिसाब से 304 का एक स्टॉप लॉस बढ़िया स्टॉप लॉस रहेगा, क्लोजिंग बेस का लगा ले। चलिए ठीक है।